आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले मैं तो मीडिया पर्सन्स का धन्यवाद करता हूं और ख़ास तौर पे हमारे डायरेक्टर साहब का, क्योंकि आपने ही 10 दिन पहले हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कंडक्ट की थी वो ड्यू टू डीपीसी के बारे में, तो उसका इफ़ेक्ट ये हुआ है कि डिपार्टमेंट ने तकरीबन 90% जो काम है वो कंप्लीट कर लिया और फर्स्ट फेज़ की जो लिस्ट है वो 2 और 3 डेज़ के अंदर निकल जाएगी। उसके बाद दूसरा जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा जो आ रहा है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बिल्कुल सेपरेट है। ये इसके 2 डायरेक्टर हैं और अपॉइंटमेंट इनकी सेपरेट है, ट्रांसफ़र पॉलिसी सेपरेट है। बट 2022 में 13/7/2022 में एक जो हमारा रिक्रूटमेंट रूल्स का SRO निकला है 334, उसमें इन्होंने जो पोस्टें जो क्लब कर दी हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, उसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न ये आ रहा है कि जो CHO की पोस्टें हैं हमारी तो वो हेल्थ की पोस्टें हैं, लेकिन फैमिली वेलफेयर ने रिप्रेजेंटेशन दी और उधर से सेक्रेटरी से भी एक डायरेक्शन आई कि इनको भी इनकॉर्पोरेट किया जाए। बट उनकी जो है 2211 की जो पोस्टें हैं वो उनकी सेपरेट है, हमारी सेपरेट है हेल्थ एंड हेल्थ की। और हम ये कह देना चाहते हैं कि 334 में जो गलतियां हुई हैं उसको दूर किया जाए और एक कोरिजेंडम निकाल के, ताकि 3 इसके हिस्से बनते हैं, एक जम्मू प्रोविंस, एक कश्मीर प्रोविंस और फैमिली वेलफेयर, इन तीनों को अपनी अपनी पोस्टें सेपरेट दे दी जाएं ताकि इन पर कन्फ्यूज़न ना रहे प्रमोशन में, अपॉइंटमेंट में। क्योंकि हमारे कुछ जो फैमिली प्लानिंग में ड्राइवर्स गए हुए हैं, क्लर्क गए हुए हैं, ये अगर CHO बनाना है इधर तो हमारी जो फीमेल मल्टीपल पर्पज़ हैं 2210 की, उनको भी वहाँ पे LHP बना दिया जाए, हमारे क्लर्कों को हेड क्लर्क बना दिया जाए। उसके साथ साथ हमारा जो तीसरा मुद्दा ये है कि GP फंड के बारे में पहले भी किया था कि GP फंड की बहुत बुरी हालत है। किसी की बेटी की शादी होती है, किसी ने मकान बनाना होता है, GP फंड अप्लाई करता है और 6-6 महीने साल नहीं निकलता। हम ये कह देना चाहते हैं हमारा पैसा है, हमने डिपॉजिट करवाया है और इतनी देरी क्यों? जब एम्प्लाई हमारा GP फंड के लिए अप्लाई करे 1 महीने के अंदर उसका GP फंड होना चाहिए। उसके साथ टाइम बाउंड प्रमोशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि टाइम बाउंड प्रमोशन अगर इस साल आ रहा है तो 2 साल अगर डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी की वजह से वो नहीं हो रहा तो उसको इफेक्ट दिया जाए जब होगा। ये 2 साल उसके ज़ाया चले गए। लिहाजा मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जब भी टाइम बाउंड का केस आए उसके विद इन दी 1 मंथ ये जो है उसका टाइम बाउंड होना चाहिए। उसके साथ साथ आज जो हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेन जो जिसका फोकस ये है कि हमारे ये मलेरिया डिपार्टमेंट के वेरियस डिस्ट्रिक्ट से, वेरियस ब्लॉक से और UNCP से ये लोग इकट्ठे होकर लीडर्स आए हैं और उन्होंने आज अपने मलेरिया का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जो है वो शकील जी को नॉमिनेट किया है और इनकी आगे जिम्मेवारी है, ये प्रोविंशियल बॉडी जो है वो आगे बनाएंगे। सो हम आपके माध्यम से पूरे प्रोविंस से एम्प्लॉयज़ को ये आगाह कर देना चाहते हैं कि आज से जो प्रेसिडेंट होगा मलेरिया का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट वो शकील जी होंगे और इन्होंने जो एफिलेशन की है वो हमारी मेडिकल लाइफ फेडरेशन के साथ एफिलेशन की है। उसके साथ साथ 1-2 प्रॉब्लमें जो बहुत बड़ी थी SHTO की, क्योंकि वहाँ पे हमने पीछे भी बात उठाई थी लेकिन आज तक उसका कोई असर नहीं हुआ कि वहाँ पे एक टेक्निकल ऑफिसर होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स जो होता है उसको ये नहीं पता होता कि इसके पार्ट्स जो हैं गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स जो है, टायर की क्वालिटी का नहीं पता और बाकी पार्ट्स की क्वालिटी का नहीं पता। वो एक टेक्निकल ऑफिसर जो है वही अपॉइंट किया जाए एट द पैटर्न ऑफ कश्मीर, तो शायद हमारी एम्बुलेंसेज भी बची रहेंगी और हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको भी अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। उसके साथ साथ हमारी गाड़ियाँ इंश्योरेंस नहीं है, बहुत सी गाड़ियाँ जो है वो इंश्योरेंस नहीं है और इंश्योरेंस ना होने के कारण कल कोई हैपनिंग हो जाती है तो वो बेचारा ड्राइवर फंस जाता है, क्योंकि कंपनसेशन तो ड्राइवर देगा जिसका लाइसेंस होगा। उसके साथ साथ जो है इंश्योरेंस नहीं है तो नंबर ही नहीं लगे हुए, नंबर कैसे लगेंगे? और बहुत सी गाड़ियां हमारे प्रोविंस में मुझे लगता है कि 80% से ऊपर जो है वो बगैर नंबर के गाड़ियां जो चल रही हैं। हम ये डिपार्टमेंट से कह देना चाहते हैं कि उनको RTO से नंबर लगवाए जाएं और इंश्योरेंस करवाई जाए, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी आइटम है ट्रांसपोर्ट के लिए। उसके साथ साथ
SHDO की और भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि लास्ट ईयर भी 2 बार यूनिफॉर्म का जो पैसा है वो सिलेंडर किया गया है इनकी नालायकी की वजह से। तो हम ये कह देना चाहते हैं, जो काम नहीं कर सकते उनको वहाँ से निकाल दो, मुलाजमों को परेशानी ना हो। लास्ट ईयर भी हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बताया था कि बूट 2400 रुपये के खरीदे गए, लेकिन उनकी एक्चुअल कास्ट है वो 600 रुपये है। हम कह देना चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी करवाई जाए, जो भी डिफाल्टर है उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि डिपार्टमेंट में करप्शन फ्री हम डिपार्टमेंट चाहते हैं। हमें नहीं चाहिए करप्ट लोगों के यहाँ पे एंट्रेंस। और लास्ट में मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।